पति ब्रह्मचारी। आजकल की लड़कियों के पैरों में जान ही नहीं है, रेंग रेंग के चलती। फटाफट कदम बढ़ा। तू एक काम कर, तू ये सारा सामान गुलाब हवेली में पहुंचा दे, मुझे किसी से मिलने जाना है। पापा यहाँ? पापा? पापा? हाँ? आपको क्या जरूरत थी इतनी धूप में सब्जी लेने आने की? मुझे कॉल कर देते, मैं वापस आते वक्त ले आती। या तो रिया को साथ ले आना था ना। ए माता, अपनी मशीन गन बंद करेगी, सुनेगी? अरे वो अपना आदित्य आया है ना घर पर, तो आज मैंने सोचा कि उसकी मनपसंद की सब्जी बनाते हैं। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए, ये थैला मुझे दे दीजिए, मैं वापस आते वक्त ले आऊंगा। अरे नहीं 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 भाई नहीं, मैं ले जाऊंगा, तू चिंता मत कर। पर तू यहाँ कैसे? वो मैं एक पेशेंट के थेरेपी के लिए आई थी। तू सच में अपने बाप का गुरूर है बेटा, शाबाश। एक मिनट, ये वैसे मैं ये तुझे घर पे देने वाला था, पर तू अब यहाँ मिल गई तो ये ले चॉकलेट, तेरी फेवरेट है ना, तेरे लिए लिया था मैंने। ये तो बेटा ठीक है, बढ़िया बढ़िया। नमस्ते। अब कौन सा षड्यंत्र रच रहे हो? जी जी क्या लगा रखा है? मैं तुम जैसे गरीबों को अच्छी तरह से जानती हूँ। घटिया सोच और ओछे काम करने में माहिर हो तुम लोग। एक मिनट, अब आप अपनी हद पार कर रही हैं। हद तो तुम लोगों ने पार की है। सरला को हवेली से साड़ी चोरी करने के जुर्म में निकाला था, और तुमने अपनी बेटी भेज दी, वो भी मेरे पोते पे डोरे डालने के लिए। बस बस बहुत हो गया, मतलब कुछ भी। आप मुझसे उम्र में बड़ी है, इसलिए आपका लिहाज करके अब तक चुप हो, वरना मेरी बेटी के चरित्र पे कोई लांछन लगाई है, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, अरे मैं लिख के दे सकता हूँ, क्या मैं लिख के देता हूँ आपको। मेरी बेटी मेरा अभिमान है, और वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि जिसकी वजह से मेरा सर झुके। अगर उसने गलती से भी कभी ऐसा कोई काम किया तो मैं अरविंद सिंह अपनी चप्पलें अपने सर पर रखकर घुटनों के बल बैठ के आपके कदमों में नाक रगड़ के आपसे माफी मांगूंगा। पकड़िए, संभाल के रखिएगा यह कागज। इतनी बड़ी बात बोल गया, कहीं मेरे देखने में धोखा तो नहीं हुआ? हो सकता है इसके साथ कोई और लड़की रही होगी। मुझे लगा कि ये काव्या है। जिसने पहना है वही काट दे इसे। समझ नहीं आता सूरज के दिल दिमाग में चल क्या रहा है। अरे आप? मैं आई? हाँ आइए। थैंक यू। बैठो। वो तुम्हें पॉलिटिक्स स्टडी करने में प्रॉब्लम हो रही थी ना, अरविंद चाचा जी ने कहा था हेल्प करने, सो हाँ थोड़ी सी। देखिए, पॉलिटिक्स जितनी डिफिकल्ट दिखती है ना, उतनी आसान होती है। रिश्तों की तरह दोनों की नींव भरोसे पे टिकी होती है, और यही भरोसा तय करता है लाइफ या पॉलिटिक्स में कौन आपका दुश्मन होता है और कौन आपका दोस्त। और इसी भरोसे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पर लगता है एक साथ एक टीम बनकर आगे बढ़ना तुम्हारे पति को नहीं आता है, इसलिए शायद वो तुम्हें छोड़ रहा है।
अपने कमरे के बाहर खड़ा हूं और ये मेरे कमरे में पलंग पर बैठ के मेरे रिश्ते पर पॉलिटिक्स कर रहा है। इसकी तो मैं... तो इसका मतलब पॉलिटिक्स सिर्फ कुर्सी और वोट का खेल नहीं, इंसानी रिश्तों की पकड़ का मामला है। जैसे कि तुम्हारे और सूरज के साथ होने से एक पावरफुल बॉन्ड बनता है, इसी पावर के साथ एक दूसरे पे भरोसा करते हुए तुम कोई भी लड़ाई जीत सकती हो। और जैसे कि पॉलिटिक्स में होता है गठबंधन, जो ऑपोजिशन को हराने के लिए होता है, लेकिन अगर इसी बॉन्ड में ईगो आ गया तो सब बर्बाद हो जाता है। तभी तो तुम दोनों का डिवोर्स हो रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है सूरज यहीं आसपास है? बहुत बोल रहे हैं, इसको सबक तो सिखाना ही होगा। अब तुम एक काम करो, एक चार्ट बना लो और दुनिया में घटी हिस्ट्री के हिसाब से पॉलिटिकल एरा मार्क करो। ओके? ईशा जी अचानक शांत कैसे हो गई? क्यों कर रहे हो ये सब? बंद करो। अच्छा, अब समझा। तू ईशा का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है ताकि वो और किसी के बारे में नहीं सोचे। और तू IAS के इंटरव्यू के बारे में सोच। सारा दिमाग हम पर खर्च कर देगा तो इंटरव्यू में क्या लिखेगा? तू ईशा पे लाइन मार रहा है। नहीं, सूरज ऐसा कभी नहीं कर सकता। ब्रह्मचारी जो है, और लड़की को रिझाने लाइन मारने के लिए गट्स जो चाहिए। अरे तुम छोड़ो, सूरज को इग्नोर करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। वही तो नहीं कर पा रही हूँ। क्या? कुछ नहीं, फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं। ऐसे गुमसुम चुपचाप पढ़ाई नहीं होगी, थोड़ा हंसना भी जरूरी है। अरे सुनो, मैं ना तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ। एक बार एक कंजूस खेत में जा रहा था, उसके पैर में मोटा सा कांटा चुभ गया। उसने बड़ी बहादुरी से कांटा बाहर निकाला और पता है क्या बोला? क्या? उसने बोला कि अच्छा है आज मैंने जूते नहीं पहने, नहीं तो जूतों में छेद हो जाता। बकवास। सब के सब सारा काम मेरे भरोसे छोड़कर दाएं बाएं निकल गए। ये मसाला भी यहीं पड़ा है, अब इसे कौन कूटेगा? अच्छा वही शशि वॉशरूम में गई, बड़ी जोक सुना के हंस रहा था ना, कम रहा था ना, अब थोड़ा रो ले। मेरी आंखें। ईशा तुम ठीक हो ना? मैं मैनेज कर लूंगी। ये क्या करती है मुझे भजन बोल? ईशा जी कहाँ से आ गई बीच में? अच्छा मैं पानी लेके आता हूँ। मेरी आंखें, आज तो मैं अंधी हो जाऊंगी। कितनी चल रही है क्या? मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए, दूर रहो मुझसे। ये क्या पागलपन है? हेल्प नहीं चाहिए आपको? आंखें लाल टमाटर हो गई है, देखिए। मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो, प्लीज।
अब आंखों के साथ साथ आपका दिमाग भी ठंडा रहेगा। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।